स्कूल, कॉलेज, डिग्री, हम सब अपनी जिंदगी के कई साल पढ़ाई में लगाते हैं। पर क्या कभी हमने रुककर ये सोचा है कि भाई ये जो रिपोर्ट कार्ड्स हैं, जो नौकरियां हैं, इन सब से परे इस सब का असली मकसद क्या है? देखिए, जब भी ये सवाल उठता है ना, तो जवाब अक्सर यही सुनने को मिलता है कि एक अच्छी नौकरी मिल जाए, भविष्य बेहतर हो, या बस एक डिग्री हाथ में आ जाए। लेकिन क्या बात सिर्फ इतनी सी है? असल में शिक्षा का दायरा इससे कहीं ज्यादा बड़ा और गहरा है। इसको ना कुछ ऐसे समझिए, शिक्षा का काम सिर्फ हमारे दिमाग में जानकारी भरना नहीं है। ये तो एक इंसान के पूरे वजूद की, उसके कैरेक्टर की और फिर उसी इंसान के जरिए पूरे समाज की बुनियाद रखती है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं खुद इंसान से। देखते हैं कि एक अच्छी शिक्षा किसी भी व्यक्ति को अंदर से, मतलब उसके मन और उसकी सोच के लेवल पर कैसे बनाती है, कैसे गढ़ती है। तो सबसे पहली और शायद सबसे जरूरी चीज जो शिक्षा सिखाती है वो है सोचने का हुनर। मतलब सिर्फ ये नहीं बताना कि क्या सोचना है, बल्कि ये सिखाना कि कैसे सोचना है। देखिए, इन्फॉर्मेशन तो आज हर जगह है, पर उस इन्फॉर्मेशन को सही और गलत में परखना, किसी भी मुद्दे की तह तक जाना और फिर एक सोच समझकर फैसला लेना, ये काबिलियत शिक्षा से ही आती है। इसके बाद आता है नैतिक विकास। ये कुछ ऐसा है जैसे हमारे अंदर एक कंपास, एक दिशा सूचक फिट कर दिया जाए। एक ऐसा कंपास जो हमें लगातार बताता है कि सही क्या है और गलत क्या। जब हम मुश्किल हालात में फंस जाते हैं, जहां कोई रास्ता नहीं सूझता, तब यही नैतिक समझ हमें सही फैसले लेने में मदद करती है। और तीसरा सबसे अहम पहलू है खुद को पहचानना। शिक्षा हमें सिर्फ बाहर की दुनिया के बारे में नहीं बताती, ये हमें अपने अंदर झांकने का मौका भी देती है। हमारी दिलचस्पी किस चीज में है, हम किस काम में अच्छे हैं और हमारी जिंदगी का असली मकसद क्या हो सकता है, इन सवालों के जवाब ढूंढने में शिक्षा एक गाइड की तरह काम करती है। तो जब ये तीनों चीजें, गहरी सोच, नैतिक समझ और खुद की पहचान, एक साथ मिलती है ना, तो एक ऐसा इंसान तैयार होता है जो सिर्फ जानकार नहीं होता, बल्कि समझदार भी होता है। वो जो अपने हर काम की जिम्मेदारी लेना जानता है और जिसकी अपनी जिंदगी में एक मकसद होता है। ठीक है, तो एक इंसान तो तैयार हो गया, लेकिन हम सब जानते हैं कि कोई भी इंसान अकेला नहीं रहता। तो अब देखते हैं कि शिक्षा हमें एक व्यक्ति से एक समाज का हिस्सा बनने के लिए कैसे तैयार करती है। ये स्लाइड इस बात को बड़े कमाल के तरीके से दिखाती है कि कैसे हमारे अंदर की खूबियां बाहर समाज के लिए काम आती हैं। जो हमारे अंदर की विश्लेषणात्मक सोच है, वही समाज में जाकर सहयोग बन जाती है। हमारी अपनी ईमानदारी दूसरों के लिए सहानुभूति में बदल जाती है और हमारा जो व्यक्तिगत उद्देश्य है, वो समाज के प्रति नागरिक जिम्मेदारी का रूप ले लेता है। असल में स्कूल और कॉलेज सिर्फ क्लासरूम नहीं होते, ये समाज का एक छोटा सा मॉडल होते हैं। यहीं पर तो हम अपने दोस्तों और टीचरों से बातचीत करना, एक टीम में काम करना, दूसरों की इज्जत करना और अगर कोई मतभेद हो जाए तो उसे सुलझाना सीखते हैं। ये वो सोशल स्किल्स हैं जिनकी ज़रूरत हमें ज़िंदगी के हर मोड़ पर पड़ती है। और यहीं से नागरिक जिम्मेदारी की भावना भी पैदा होती है। हम ये समझने लगते हैं कि एक नागरिक होने के नाते समाज के प्रति हमारी क्या भूमिका है। हम सामाजिक मुद्दों पर बात करते हैं और एक अपनेपन की भावना के साथ समाज से जुड़ते हैं। ये हमें सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, बल्कि एक जिम्मेदार नागरिक बनाता है। तो हमने एक व्यक्ति को बनते देखा और फिर उसे समाज से जुड़ते हुए भी देखा। अब इन दोनों को मिलाते हैं और देखते हैं कि इसका असर कितना दूर तक और कितना गहरा होता है। इसे ही कहते हैं लहरों सा प्रभाव। ये टेबल एक तरह से इस पूरी बात का सार है। स्कूल में जो हमने ज्ञान और स्किल्स सीखे, वो हमें एक प्रोफेशनल बनाते हैं। नागरिक जिम्मेदारी का जो पाठ पढ़ा, वो हमें एक अच्छा नागरिक बनाता है। और सहानुभूति और सहयोग की जो भावना सीखी, वो हमें एक बेहतर समुदाय का सदस्य बनाती है। यानी शिक्षा हमारे भविष्य के हर रोल की नींव रखती है। और यहीं पर वो लहरों वाला असर नजर आता है। जब एक इंसान जिम्मेदार, नैतिक और दयालु बनता है, तो उसकी ये अच्छाई सिर्फ उसी तक नहीं रहती, बल्कि उसका असर पूरे समाज पर पड़ता है। जैसा कि इस सार में कहा गया है, शिक्षा का असली काम है उनके चरित्र को आकार देना और उन्हें समाज के जिम्मेदार, नैतिक और दयालु सदस्य बनने में मदद करना। मतलब बात सिर्फ जानकारी की नहीं है, बात किरदार बनाने की है। तो यहाँ एक सवाल उठता है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है। अगर शिक्षा का असली मकसद ये सब है,
एक बेहतर इंसान और एक बेहतर समाज बनाना, तो फिर इसकी कामयाबी को सिर्फ नंबरों और ग्रेड्स में कैसे तौला जा सकता है?